मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, आप देख रहे हैं उम्मर मीडिया इस्लामिक यूट्यूब चैनल। कुरान कहता है इस कुरान को अगर हम पहाड़ पे नाजिल कर देते, पहाड़ अल्लाह के खौफ और खशियत से फट जाता, दब जाता, इसमें कोई दमखम नहीं। पहाड़ इनकार कर देता है। ये इंसान अल्लाह के हबीब सरवरे कौनैन रसूलुस सकलैन इमामुल हरमैन नबीउल क़िबलतैन जद्दुल हसन वल हुसैन इब्नुल ज़बीहैन हुज़ूर सय्यद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आप पर ये कुरान नाजिल किया गया, ये कुरान उतारा गया। मेरे दोस्त बुजुर्गों, मैं अर्ज कर रहा था हजरत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह अन्हु जो तरावी का इमाम हजरत उमर इब्न खत्ताब बनाते हैं, वो उमर जिसके बारे में कुरान ने अल्लाह के नबी ने फरमाया अल हक़्क़ु यंतिक़ु अला लिसान उमर, उमर की ज़बान पे हक बात जारी होती है। वो उमर जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया उमर जिस रास्ते से गुजरता है शैतान वो रास्ता छोड़ देता है। मेरे दोस्त बुजुर्ग, उमर जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लौ काना बादी नबिय्युन लकाना उमर व अना खातमुन नबिय्यिन ला नबिय्य बादी। अगर मेरे बाद कोई नबी होता उमर होता, क्योंकि मैं खातमुन नबिय्यिन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। इसलिए उमर, मेरे दोस्त बुजुर्गों, उमर के पास ये क़ुव्वत, ये सलाहियत नबी ने देखी। वो उमर जिसको अल्लाह ने वो हौसला दिया, जिस उमर के लिए अल्लाह के नबी ने गिलाफ काबा को पकड़ के दुआ फरमाई थी। मेरे दोस्त बुजुर्गों, मक्के में दो उमर थे, एक उमर इब्न खत्ताब, खत्ताब का बेटा, एक उमर इब्न हिशाम, हिशाम का बेटा, जिसको अबू जहल कहते हैं, वो हिशाम का बेटा था, उसका नाम भी उमर था। अल्लाह के नबी ने गिलाफ काबा को पकड़ के दुआ फरमाई अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि उमर इब्न खत्ताब औ बि उमर इब्न हिशाम। ए अल्लाह, इस सरजमीन पे दो उमर है, एक उमर इब्न खत्ताब है, एक खत्ताब का बेटा है, एक हिशाम का बेटा है। दोनों में से किसी के जरिए से इस्लाम को इज्जत अता फरमा दीजिए। इसाबा के अंदर है, अल इसाबा के अंदर है अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम बि उमर इब्न खत्ताब। ए अल्लाह, उमर इब्न खत्ताब के जरिए से इस्लाम को तक़वियत अता फरमा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, उमर इब्न खत्ताब, अल्लाहु अकबर, उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु है। उमर इब्न खत्ताब का वाक़या आगे चल के बताऊंगा। मेरे दोस्त और बुजुर्ग नौजवानों, हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने सबसे पहले हजरत उबई इब्न काब को जब बना दिया इमाम, रिवायत में तो एक मर्तबा अल्लाह के नबी के जमाने में अल्लाह के नबी रहमते कौनैन सरवरे कौनैन हुज़ूर सय्यद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उबई इब्न काब को बुलाया। अपने पास बुलाने के बाद कहा, ऐ उबई इब्न काब, तुम कुरान पढ़ो। कुरान की सूरत भी आपने फरमाई लम यकुनिल लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताबी वल मुशरिकीना मुनफक्कीना हत्ता तातियहुमुल बय्यिना। फरमाया तुम सूरह लम यकुनिल लज़ीना कफरू मुझको सुनाओ। मोहम्मद मुस्तफा तुमसे ये कुरान की सूरत सुनेगा। हजरत उबई इब्न काब ताज्जुब में उतर जाते हैं। फरमाया या रसूल अल्लाह, कुरान आप पढ़ेंगे, हम सुनेंगे, और आप कहते हैं उबई कुरान पढ़ेगा, उबई इब्न काब कुरान पढ़ेगा, आप सुनेंगे। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुज़ूर सय्यद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ उबई इब्न काब, कहा कि अल्लाह ने मुझसे कहा है आज उबई इब्न काब कुरान पढ़ेगा, मोहम्मद मुस्तफा कुरान सुनेगा। ये अल्लाह का हुक्म है। वो उबई इब्न काब कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह सम्मानी कि अल्लाह ने मेरा नाम लेकर कहा है। वो इब्न काब से कहते हैं अल्लाह के नबी ने कहा उबई इब्न काब, अल्लाह ने कहा है उबई इब्न काब का नाम लेकर अल्लाह ने कहा है उबई इब्न काब कुरान पढ़ेगा, मोहम्मद मुस्तफा कुरान सुनेगा। फबका उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह अन्हु, हदीस में आता है उबई इब्न काब रोने लगते हैं। बुजुर्ग, ये कुरान अल्लाह का कलाम है। मेरे जवानों, आज हम कुरान सुनने वाले, कुरान कहाँ पढ़ने वाले, आज कुरान दूसरी उम्मत पर ये उम्मत जवाब बनेगी। उस उम्मत का हाल ये है, ये कुरान न पढ़ती है, न समझती है कि कुरान पढ़ने वालों से, पढ़ाने वालों से, जहाँ कुरान पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है, उससे हम मोहब्बत नहीं करते। हमें क्या हुआ? कुरान कहता है अतअमुरूना अन्नास बिल बिर्रि व तनसौना अनफुसकुम व अंतुम
ततलूनल किताब अफला ताक़िलून। ऐ लोगों, तुम दूसरों को भली बात का हुक्म करते हो, अपनी बारी आती भूल जाते हो। तुम कुरान पढ़ने वाले, तुम कुरान समझने वाले हो, तुम्हें क्या हुआ आज कुरान से तुम्हें मोहब्बत नहीं? तुम्हें क्या हुआ आज कुरान से तुम्हें ताल्लुक नहीं? मेरे दोस्त और बुजुर्ग नौजवानों, ये कुरान ऐसी किताब है मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, जिसका एक हर्फ अगर पढ़ेंगे 30 नेकी मिलती है। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन इरशाद फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु रावी है, वो रिवायत करते हैं। अब्दुल्ला इब्न मसऊद कहते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन क़रा हरफन बि किताबिल्लाह फलहु बिही हसना वल हसनतु बि अशरि अमसालिहा वला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हरफुन अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु एक ऐसे रावी है मेरे दोस्त बुजुर्गों, एक ऐसे सहाबी है जिनके बारे में आता है, जिनका लक़ब था साहिबुल विसादती वन नालैन वल मितहरा, यानी अल्लाह के नबी का बिस्तर लेकर जाते, आपका बिस्तर बिछा देते, उठा देते, आपको जूता चप्पल पहनाते, आपके जूता चप्पल लेके रखते, निकाल देते, आपके लिए वजू का पानी लाकर रखते, इंतजाम कर देते थे। इसलिए उनका लक़ब पड़ गया था। जिस तरह से एक सहाबी है हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनका लक़ब पड़ गया था, अल्लाह के नबी ने दिया था, उनका लक़ब ये था साहिबु सिर्रि रसूलिल्लाह, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ भेद की बातें उनको बता दी थी जो किसी और को नहीं बताया था। यहाँ तक के अल्लाह के नबी के विसाल के बाद, पर्दा फरमा जाने के बाद, हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु उसी जनाजे में शरीक होते थे जिस जनाजे में हजरत हुज़ैफा शरीक होते थे। हजरत उमर इब्न खत्ताब को ये मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी ने मदीने में कौन कौन मुनाफिक है, मुनाफिकीन का नाम बतला दिया था, ये मुनाफिक है, फला मुनाफिक है, फला मुनाफिक है, आपको नाम के साथ बतला दिया था। यही वजह है हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु अगर किसी के जनाजे की खबर मिलती तो फौरन पूछते थे क्या हुज़ैफा जनाजे में शरीक है? अगर पता चलता हुज़ैफा जनाजे में शरीक है तो उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु उसी जनाजे में शरीक होते थे। अगर हजरत हुज़ैफा जनाजे में शरीक नहीं है, हजरत उमर इब्न खत्ताब उस जनाजे में नहीं जाते थे। उनका लक़ब पड़ गया साहिबु सिर्रि रसूलिल्लाह, रसूलुल्लाह की भेद की बात, यानी आपने उनको कुछ भेद की बात बतला दी थी। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद कहते हैं अगर कोई कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ता है, एक हर्फ के बदले में अल्लाह ताला 10 नेकी अता करता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, बदनाम यही रुक करके रमजान में एक का सवाब पड़ जाता है। जैसे फर्ज का दर्जा 70 फर्ज के बराबर, नफिल नमाज का दर्जा फर्ज के बराबर हो जाता है, रमजान में सवाब का दर्जा बढ़ जाता है। उसी तरह अगर कोई गुनाह करता है, गुनाह का भी गुनाह का यानी गुनाह का भी सजा बढ़ जाता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जवानों, अब ये रमजान के महीने में अगर हमने कुरान पढ़ा 20 नेकी नहीं बल्कि एक हर्फ पर 70 नेकी मिल जाती है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों नौजवानों, रमजान में सवाब बढ़ जाता है, नेकी बढ़ जाती है। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, यही वजह है रमजान के महीने में अगर आपसे कोई झगड़ा करे, कोई बहस मुबासा करे तो ये कह दो इनिम्रुम साइमुन, मैं रोजेदार हूँ, मैंने रोजा रखा है। झगड़ा नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी, गीबत नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना है, अल्लाह अल्लाह करना, जिक्र करना है, इबादत करना है, तिलावत करना है। मेरे जवानों, रात को बेदार होकर तहज्जुद की नमाज पढ़नी है, अल्लाह को याद करना है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, कितने लोग हैं आज वो लोग जो हाफिज साहब के पीछे कुरान सुने, सबसे बेहतरीन लोग, खुश नसीब लोग, बाइज्जत लोग, बाबरकत लोग, अल्लाह के मकबूल बंदों में वो शामिल हो गए जिन्होंने कुरान सुना। मेरे दोस्त बुजुर्गों, चाहे वो नियत बांधते बांधते आंख लग गई, नियत बांधते बांधते तवज्जो कहीं चली गई, लेकिन थे किसमें? नियत में थे किसमें? इमाम के पीछे थे किसलिए? कुरान सुनने के लिए। जैसे अगर कोई हज करने जाता है अरफात में मेरे दोस्त बुजुर्गों, अरफात में 9 ज़िलहिज्जा को, अरफात में वहां पर रुकने आज़म है। अगर एक लहजे के लिए अगर कोई रुक जाता है, वुकूफ कर लेता है, वुकूफ हो जाएगा, सोते हुए भी गुजर गया, आंख लग गई गुजर गया, तब भी उसका हज अदा हो जाएगा।
जाएगा। अगर एक लहजे के लिए वकूफ नहीं किया उसका हज नहीं होगा, दोबारा उसको हज करना पड़ेगा, हज की दोबारा कज़ा करनी पड़ेगी, वो हज अदा नहीं होगा। उसी तरह से रमजान का महीना है, जैसे एक आदमी ईशा की नमाज जमात से पढ़ता है, जाके सो जाता है, फिर फजर की नमाज जमात से पढ़ता है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, आता है हजरत उस्मान फरमाते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु, उसको पूरी रात इबादत करने का सवाब मिलता है। ईशा की नमाज जमात से पढ़ा, आधी रात इबादत का सवाब मिल गया। फजर की नमाज जमात से पढ़ा, आधी रात इबादत का सवाब मिल गया, यानी पूरी रात सोया हुआ है। ईशा की नमाज जमात से पढ़ के सोया हुआ है, सवाब मिला। फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, सोने के बाद पूरी रात जो सोया इबादत में लिख दिया जाता है, सोया था इबादत में लिख दिया जाता है, सोया था नेकी में लिख दी जाती है, ये सोया हुआ है, इसे पता नहीं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल जलाल उसके नाम अमाल में नेकियां लिख देते हैं, उसके नाम अमाल में अल्लाह ताला नेकियां लिखते हैं। अल्लाह ने हमको उम्मत मुहम्मदिया में पैदा फरमाया, कितनी बेहतरीन उम्मत। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर कोई पढ़ता है अलिफ लाम मीम, अगर कोई पढ़ता है हुरूफ मुक़त्तआत, यहाँ तक के साहिब जलालैन इतनी बात कह देंगे अल्लाहु आलमु मुरादी ज़ालिक, अल्लाह इसका मुराद जानते हैं। बहुत से लोगों ने बहुत सी मुरादें बयान की हैं। कहीं किसी ने कहा अलिफ लाम से मुराद अलिफ से नाजिल करने वाला कुरान अल्लाह, लाम से लाने वाले जिब्राइल, बीम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ। जैसे बाद लोगों ने मेराज के लफ्ज़ से मेराज जिस्मानी को साबित किया, लफ्ज़ मेराज से मीम से मोहम्मद गए, आइन से अर्श पे गए, रा से रात में गए, अलिफ से अल्लाह के पास गए, जीम से जिब्राइल के साथ गए, यानी बेदारी के आलम में गए। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों बुजुर्गों, फरमाया अगर कोई अलिफ लाम मीम पढ़ता है उसको 30 नेकी मिलती है। रमजान का महीना है, सवाब बढ़ा दिया जाता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अभी आने वाला है जिलहिज का महीना, जहाँ बहुत से खुशनसीब वो लोग हैं जो हज में जा रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको हज में जाने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, एक बात आज कहता जाता हूँ, कोई पैसे से हज में नहीं जाता, कोई दौलत से हज में नहीं जाता, कोई खजाने से हज में नहीं जाता, अल्लाह की तौफीक से आदमी हज में जाता है। मेरे जवानों, मेरे बुजुर्ग को याद रखिए, अगर आप रोजाना दुआ में अल्लाह से मांगेंगे ऐ अल्लाह हरमैन शरीफैन की ज़ियारत की तौफीक अता फरमा दीजिए, हमें हज की तौफीक अता फरमा दीजिए। मेरे जवानों, एक वक्त वो आएगा आपकी हमारी दुआ को अल्लाह कबूल कर लेगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, मुझे 3 दफा हाजिरी हुई। एक दफा तो हाजिरी हुई बादशाह की दावत पर, अल्लाह ने मुझे गिलाफ काबा के सिलसिले में शरीक किया, जमीयत उलमा की तरफ से हाजिर हुआ था। लेकिन नौजवानों, कहीं मेरे पास कुछ नहीं, अल्लाह ने तौफीक दी। मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है कि जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है। मेरे जवानों, मुझे याद है हमारे यहाँ भुवनेश्वर में एक मस्जिद में मुअज्जिन साहब थे, वो अजान दिया करते थे। एक साहब एक मर्तबा आते हैं, जुमे का दिन है, जुमे की नमाज के बाद उनके पास आते हैं, सलाम करते हैं। सलाम करने के बाद उनसे कहा मुअज्जिन साहब, क्या आप हज में जाना चाहते हैं? वो कहने लगे जरूर जाऊंगा, मैं तो बड़ी तमन्ना है बेटा, मेरे पास कोई इंतजाम नहीं। कहा कि आप तैयारी कीजिए, इंशाअल्लाह आप जाएंगे। अपना कार्ड दे देता है, वो कार्ड लेकर वो आदमी बैठा हुआ रहता है। एक मौलाना साहब है, आज वो हयात से है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, उनसे जाके कहता है एक साहब आए थे, मुझे हज का कह रहे थे, ये कार्ड देकर गए हैं। वो कार्ड देखता है, फौरन समझ जाते हैं ताकि ये तो मेरे पहचान का आदमी है। फौरन मौलाना उसे फोन करते हैं, ताकि आपने मुअज्जिन साहब को आपने ये दिया है, मुअज्जिन साहब को ये आपने कार्ड दिया है, क्या मुझे हज पे भेजना चाहते हैं? कहा जरूर भेजूंगा। फरमाया कहा उसके पास पासपोर्ट नहीं है। कहा कि मौलाना आप सारा इंतजाम कीजिए, पूरी जिम्मेदारी लीजिए, मैं इंतजाम कर दूंगा। दोस्त बुजुर्गों, पासपोर्ट बनाते हैं, हज का इंतजाम होता है। यहाँ तक के मेरे दोस्तों और बुजुर्ग नौजवानों, उसके घर का खर्च पूरे मेरे दोस्त बुजुर्गों पूरे महीने का वो देते हैं। एक पूरे महीने का खर्च उसके घर वाले को आदमी देता है, वो हज में चला जाता है, हज में जाता है। अल्लाह ने चाहा तो हम भी एक रोज मदीना देखेंगे। अल्लाह ने, आमीन कहिए, अल्लाह ने चाहा तो हम भी, आमीन भी गई, इंशाअल्लाह भी गई। अल्लाह ने चाहा तो हम भी
एक रोज मदीना देखेंगे, जो मरकद नूरे वहदत है वो गुंबद खजरा देखेंगे, जो मरकद नूरे वहदत है वो गुंबद खजरा देखेंगे। देखेंगे घटाए रहमत की किस तरह उमड़ कर आती है, देखेंगे घटाए रहमत की किस तरह उमड़ कर आती है। दरबारे नबी में हर लम्हा रहमत का बरसना देखेंगे, दरबारे नबी में हर लम्हा रहमत का बरसना देखेंगे। देखेंगे घटाए रहमत की किस तरह उमड़ कर आती है, दरबारे नबी में हर लम्हा रहमत का बरसना देखेंगे। ऊंटों से उतर कर जब हाजी जाएंगे खजूरों के बन पर, ऊंटों से उतर कर जब हाजी जाएंगे खजूरों के बन पर, वो आबे ज़मज़म पी पी कर कौसर का किनारा देखेंगे, वो आबे ज़मज़म पी पी कर कौसर का किनारा देख। दोस्तों अल्लाह की तौफीक से आदमी हज में जाता है। वाक़यात में लिखा है मेरे दोस्त और बुजुर्ग नौजवानों, मेरे दोस्त बुजुर्गों, वाक़यात में लिखा है एक शख्स है, वाक़यात में लिखा हदीस की किताबों के अंदर कि वो एक मर्तबा मेरे नौजवानों बुजुर्गों वो अपने घर के अंदर देखा एक शख्स की आवाज आ रही है, लब्बई अल्लाहुम्मा लब्बई लब्बई ला शरीक लक लब्बई इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। देखा कोई हज में जा रहा है, आवाज आ रही है, बहुत सख्त धूप है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों नौजवानों, अल्लाह के नबी रहमत कौनैन से जो इल्म को हासिल किया, इल्म दीन को हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद ने, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद से, हजरत अनस ने, हजरत अनस से, हजरत अन्नास ने, हजरत हम्माद ने, हजरत हम्माद से इमाम अबू हनीफा ने। मेरे दोस्त और बुजुर्ग नौजवानों हजरत इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा का वास्ता इल्म नबूवत को हासिल करने का कितना करीब वास्ता है। यहाँ तक एक रिवायत हदीस में लिखा मुहद्दिसीन लिखते हैं हजरत इमाम अबू हनीफा के बारे में, हजरत इमाम अबू हनीफा कहते हैं रअयतु अनसन, मैंने अनस को देखा है। एक जगह है रअयतु मिरारन, मैंने बार बार देखा है। एक जगह आप 14 साल की उम्र में आप हज में तशरीफ ले जाते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, जब आप हज में जाते हैं, जाने के बाद 14 साल की उम्र में अपने बाप से के साथ हज खत्म हुआ, देखा वहाँ पर दीन का हल्का लगा हुआ है। कुछ लोग बैठे हुए हैं अपने बाप से इमाम अबू हनीफा नुअमान इब्न साबित रज़ी अल्लाह अन्हु पूछते हैं अब्बा जान ये क्या हो रहा है? कहा कि एक सहाबी है रज़ी अल्लाह अन्हु ये हदीस पढ़ा रहे हैं। बेटा कहता है हजरत इमाम अबू हनीफा कहते हैं मैं भी सुनूंगा। इमाम अबू हनीफा को बैठा देते हैं। उस वक्त वो सहाबी जो हदीस पढ़ा रहे थे, जो हदीस नकल कर रहे थे, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। वो हदीस है मन तफक्का इल्मन कफ़ाहुल्लाहु मिम्मा अहम्महु व रज़क़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह के लिए इल्म दीन को हासिल करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। फरमाया अल्लाह ताला उसको बेहिसाब रोज़ी अता फरमाता है। ये हदीस इमाम अबू हनीफा ने सहाबी से सुनी है। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, अब वहाँ पर मेरे दोस्तों वाक़यात में लिखा है मैं हजरत इमाम अबू हनीफा से जो इल्म दीन को हासिल करते हैं। मेरे नौजवान बुजुर्गों नौजवानों, अब इल्म दीन हासिल करते हुए एक सहाबी एक रावी है हजरत सुफियान। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, अभी हजरत हम्माद इमाम अबू हनीफा की शागिर्द है। और नौजवानों अब उन्होंने देखा अब
वहां देखते हैं इमाम अबू हनीफा का वो शागिर्द है, इमाम अबू हनीफा के सामने जानवे तलम्मुस तय किया हुआ है। वो देखता है घर से बाहर निकला, इतनी गर्मी में, सख्त गर्मी में, इतनी कड़क धूप में कौन है जो दिन में जा रहा है। जब बाहर निकले देखा एक माजूर आदमी है, उसका पैर नहीं है, उसका हाथ भी लूला है, वो घिसक कर जा रहा है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक पढ़ता जा रहा है। वो बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद कहते हैं ऐ अल्लाह के बंदे, इतनी गर्मी में जहाँ पर परिंदे भी पत्तों की आड़ में छुपे हुए हैं, तुम जा रहे हो, ये सख्त धूप है, तुम वापस आ जाओ, रुक जाओ, जब थोड़ी सी गर्मी खत्म हो जाएगी चले जाना। वो कहता है, अब वो कहता है देखो मैं इतना बड़ा पापी, इतना बड़ा गुनाहगार, इतना बड़ा मुजरिम, मुझे कहाँ ये साया नसीब। मैं तो जाना चाहता हूँ, तड़प कर जल भून कर अल्लाह के दरबार में जाना चाहता हूँ। मैंने जितने गुनाह किया है उस गुनाह की माफी चाहता हूँ, मैं तो गुनाहगार बंदा हूँ। लिखा किताबों के अंदर मेरे दोस्त और बुजुर्गों, जब ये आगे बढ़ता है अब वो बात मानने को तैयार नहीं, वो चला जाता है। जाने के बाद हज के लिए चला जाता है। हज के अंदर मेरे दोस्त बुजुर्गों मीना से फिर वो अरफात से मुजदलिफा, वहां से वकूफ के बाद जब